नमस्कारः। अभिनवायां संस्कृतपाठशालायां पुनरपि स्वागतम नारायण दत्त पक्षतः सर्वेषां। आप सभी को मालूम है कि संस्कृत में उच्चारण की दृष्टि से या स्वरूप की दृष्टि से हम संयुक्ताक्षरों के दो प्रकार देखते हैं। पहले प्रकार को हमने साधारण संयुक्ताक्षर के रूप में जान लिया है, तो इसी क्रम में आज बात करेंगे विशेष संयुक्ताक्षरों की। हम जानते ही हैं कि 2, 3, 4 या इससे अधिक व्यंजन वर्ण जब मिलते या संयुक्त होते हैं तब हम उन्हें साधारण रूप से संयुक्ताक्षर कहते हैं। और हम देख चुके हैं कि संयुक्ताक्षर होने पर हमें उच्चारण की ओर अधिक ध्यान देना होता है, पर जब संयुक्ताक्षर होने पर उच्चारण में कुछ विशेष अंतर आ जाए, जैसा कि हम देखते हैं बल्कि सुनते हैं, तब हम उन संयुक्ताक्षरों को विशेष कह सकते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा के शुद्ध स्वरूप या शुद्ध उच्चारण को हम ध्यान में रखें तो 2 संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण हम में से कई गलत कर बैठते हैं। कौन से हैं वे 2 संयुक्ताक्षर? आइए पहले यह जान लेते हैं और फिर जान लेंगे कि उनके उच्चारण में हम क्या कमी कर जाते हैं और क्या है समाधान या उनके शुद्धतम उच्चारण। 2 विशेष संयुक्ताक्षर हैं क्ष और ज्ञ। आज इन 2 विशेष संयुक्ताक्षरों में पहले संयुक्ताक्षर यानी क्ष पर कर लेते हैं चर्चा। पहले यह देखते हैं कि कैसे बना है यह विशेष संयुक्ताक्षर, यानी किन 2 वर्णों, अक्षरों या व्यंजनों के संयोग से बना है यह संयुक्ताक्षर। जी हाँ, उच्चारण की दृष्टि से विशेष पहला संयुक्ताक्षर है क्ष, जो बना है क और श के योग से। क और श मिलकर बनते हैं क्ष। अब क्रम है संयुक्ताक्षर से सज्जित शब्दों को रखने का, ताकि हम उनके उच्चारण को समझ सकें और शुद्धतर या शुद्धतम उच्चारण स्वयं भी कर सकें। आइए संयुक्ताक्षर क्ष से बने कुछ शब्द हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। शिक्षा, जो बना है श, ई, क, श और आ इन वर्णों के या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द है क्षमा, जो बना है क, श, अ, म और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द है कक्षा, जो बना है क, अ, क, श और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द देख लेते हैं क्षमता, जो बना है क, श, अ, म, अ, त और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। ठीक इसी तरह एक और शब्द है सक्षम, जो बना है स, अ, क, श, अ, म और अ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। ऐसे ही कई शब्द हैं समीक्षा, पर्यवेक्षक, समीक्षक आदि आदि। इन सभी उदाहरणों में क और श से बना हमारा विशेष संयुक्ताक्षर है क्ष, जिसका उच्चारण कुछ विशेष है, अर्थात 2 व्यंजन संयुक्त हुए और दोनों ही व्यंजनों के अपने अपने उच्चारण के साथ हमने प्रयोग किया। वैसा यहाँ नहीं होता। जैसे प और र के संयोग में हमें एक शब्द मिलता है प्र, और ये संयोग जो है वो कुछ अलग उच्चारण हम उसमें नहीं देखते। लेकिन जब यहाँ क और श को मिलाकर कुछ हम उच्चारण जब करते हैं तो कुछ अलग उच्चारण होता है, और यह संस्कृत में हम विशेष रूप से देखते हैं। सार रूप में क्ष इस संयुक्ताक्षर के उच्चारण में कुछ पारंपरिक भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, और कई बार ऐसे उच्चारणों को संस्कृत के उन शास्त्रों द्वारा ही सिद्ध करने का प्रयास होता रहता है जहां मात्रा, अक्षर या वर्ण, पद आदियों के उच्चारण पर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार किया गया है। और उन ग्रंथों में आरण्यक, प्रातिशाख्य तथा कई शिक्षा ग्रंथ सम्मिलित हैं। पर हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध सूक्ति है विद्या विवादाय धनम मदाय। इसलिए कई बार इन्हीं ग्रंथों में कुछ अलग सिद्धांत भी मिलते हैं, या ऐसा न मिलने पर लोक प्रयोग को अधिक महत्व देने का तर्क रख दिया जाता है। ऐसे में इस उच्चारण की विशेषता को लोग अस्वीकृत भी करते हैं। ऐसे में केवल क्ष का उच्चारण भी लोग करते हैं, जैसे शिक्षा ऐसा कभी कहते हैं, सक्षम ऐसा भी कहते हैं। पर एक बात यह है कि लेखन में यानी लिपि में भी इस संयुक्ताक्षर को हम कुछ विशेष रूप में देखते हैं। तो ऐसे में इस संयुक्ताक्षर का उच्चारण क्ष या छ न कर, जैसे हम कभी कहते हैं कक्षा, कक्षा को, तो ये न कर हम क्ष इस रूप में करें, कक्षा इस रूप में करें। यानी और भी कई शब्द हैं इस तरीके से, समीक्षा, परीक्षा, अक्षर, क्षरण,
समीक्षक, पर्यवेक्षक, इन सभी शब्दों में हम क्ष इस संयुक्ताक्षर के शुद्ध उच्चारण का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसे संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करते हैं जहां क्ष का प्रचुर प्रयोग है। वह श्लोक है, शत्रून् शीघ्रं क्षपयति क्षमते सज्जनान् सदा भवादृशो न दृष्टोन्यो देवो दानिषु सक्षमः। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः।